पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग जगहों से 124 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ज्यादातर ड्रग माफिया हैं। यह माफिया कोटा में ड्रग्स, स्मैक, चरस, गांजा बेचते थे। कोटा में पढ़ने वाले बच्चे भी इनके आसान शिकार होते थे। बीते कुछ समय से इन माफियाओं ने कोटा में खूब पांव पसारे थे। जो हमारे पुलिस मुख्यालय और आईजी कोटा रेंज सर के जो निर्देश थे कि लगातार एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करनी है ताकि जो अपराधियों में हमारा एक जो भय रहे और आमजन में सुरक्षा जो हमारा ध्येय है वो उसका इकबाल रहे। तो उसी क्रम में कल ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत हमने अल सुबह सभी जो ऐसे स्पेशली जो मादक पदार्थ की तस्करी या फिर किसी भी तरह कोचिंग स्टूडेंट के पास कहीं कोई अवैध चीज़ पहुंचाते हैं, वर्जित चीज़ पहुंचाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो उसी में हमने कल सभी जो अधिकारियों ने और स्टाफ ने मिलकर ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की है। हमने पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की है और आगे भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल हमारी तरफ से रहेंगी। और अगर किसी के पास कोई सूचना है तो मेरा सभी से अनुरोध भी है कि आप प्लीज़ हमारे कंट्रोल रूम पे सूचित करें, व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करें, कंट्रोल रूम के मोबाइल फ़ोन पर, लैंडलाइन फ़ोन पर सूचित करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। घर से दूर बेहतर रिजल्ट के दबाव में रहने वाले बच्चे इन रैकेट के आसानी से शिकार होते थे। इस रैकेट का शिकार बने सूरज से हमने पहले भी बात की थी, तब उन्होंने इसका स्याह सच बताया था। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि बार बार कि एक बार लेके देखो, एक बार लेके देखो, तो मैंने इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लिया था, मैंने स्मैक के फॉर्म में लिया था। नाक से खींचने को स्नॉटिंग कहते हैं। स्मैक मुंह से आप उसे फॉइल पेपर पे रख के जला रहे हो तो उसे स्मैक कहेंगे, और उसे डिस्टिल वाटर नींबू में मिला के गर्म करके इंजेक्शन में लोड करके आप डायरेक्ट ले रहे हो तो उसे इंजेक्शन के फॉर्म में लेना कहेंगे। सूरज इसके अकेले शिकार नहीं हैं। कोटा में बड़ी संख्या में बच्चे इस ट्रैप में फंसते हैं। वह कोटा जो देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के परिणाम के लिए जाना जाता था। कोटा में देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने लिए आते हैं। होर्डिंग पर लगी बच्चों की तस्वीरें इन्हें आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, लेकिन इन्हीं होर्डिंग के पीछे का स्याह काला सच वे आसानी से नहीं देख पाते। छोटी उम्र में घर से इतनी दूर आने वाले ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इतना दबाव नहीं झेल पाते। सिर्फ इस साल अब तक 14 बच्चों ने इस दबाव में आत्महत्या कर ली। कुछ बच्चे कोटा से भाग गए। जाहिर है वे सपनों का दबाव नहीं झेल पा रहे और उनमें कई इस ड्रग रैकेट की चपेट में भी आ गए। ये लोग किसी के नहीं होते हैं, ये लोग तो एक रैकेट बनाना चाहते हैं। नए बच्चों को लाना, इस रैकेट में जाल में फंसाना, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। कुछ भी मतलब कि किसी का जेब काटना से लेके किसी का फोन छीनने से लेके कुछ भी। सूरज की तरह ही प्रियांशु भी 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ आकर तैयारी करते हैं। माँ बाप की उम्मीदों का बोझ उन्हें भी काफ़ी परेशान करता है। मैं खुद स्ट्रेस एंग्जाइटी से गुजरा हूँ बहुत दिनों तक। होता क्या है ना, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं। ऑब्वियस है, आपको कहीं बाहर भेजे हैं तो, और वो बाहर भेजे हैं तो उनके साथ फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। वो लोग पूछते रहते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उनसे और दबाव बढ़ता है। जैसे पूछते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, कुछ भी, और डर लगता है नहीं हुआ तो क्या होगा। इन बच्चों को ड्रग्स कैसे मिलता है, हमने इसकी पड़ताल की। 2 अलग अलग पैडलर को फ़ोन किया। एक थोड़ा चौकन्ना था, लेकिन दूसरा पैडलर हमें तुरंत ड्रग्स देने को तैयार हो गया। खन्ना भैया, पुड़िया मिल जाएगी क्या? भाई नंबर किसने भेजा? अंकित। जी है ना? हेलो। उसको कॉल करा दे भाई, उसका नंबर लेना, उसको कॉल करा दे एक बार। अरे अंकित ने नंबर दिया भैया। हाँ तो मेरे भाई कॉल करा देने एक बार। अरे तो अब उसको फिर बोलूंगा, वो रह नहीं रहा ना, अभी चला गया ना, घर चल रहा है। नंबर के नंबर मैसेज कर दे। चलो नंबर उसके मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? मिल तो जाएगी ना? ये लोग कितने शातिर हैं इनकी बातों से ही समझ आ जाता है। भैया पुड़िया मिल जाएगी क्या? मिल जाएगा। अच्छा तो थोड़ा ज़्यादा में चाहिए भैया। कितना? 20 दे दो। 20 पैकेट? हाँ हाँ है? हाँ 20 पुड़िया 20 पुड़िया। 20 पुड़िया किसको चाहिए? अरे मुझे ही चाहिए भैया। कहाँ लेके जाओगे? हाँ यही कुछ दोस्त लोग आएंगे और फिर अभी तो छुट्टी हो रही है तो घर जाना है ना, ठीक है? तो 2-4 दोस्त हैं, ले ही जाएंगे। तो तुम एक काम करो, ओला बाइक बुक करो। हाँ तो इधर आ जाओ तलवंडी। 300 का एक पैकेट है ना, 10 6,000 रुपये, ठीक है? और 5 बार दो ना। 6,000 5,000 दे दूंगा, यही ना?
बच्चों पर से यह दबाव खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश दिए थे। खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन न देने जैसे निर्देश प्रमुखता से लागू करने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हॉस्टल में भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन वह भी सुनिश्चित नहीं कर पाया। लगातार होने वाले टेस्ट, घर वालों के सपनों का बोझ बच्चों पर बढ़ता ही रहा। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चों पर दबाव के कारण अक्सर वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पेरेंट्स की तरफ से रहता था दबाव कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, टॉप 3 में रहना है। तो टॉप 3 में नहीं आए तो मतलब पता ही नहीं क्या क्राइम हो गया है। वहाँ पर बच्चों ने वहीं से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं कई बार झूठ बोलना। वो टॉप 3 में नहीं आते, फिर भी वो पेरेंट्स को झूठ बोल देते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, एक डर की वजह से कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, पता ही नहीं क्या होगा, कि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा या मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा या मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। तो इस तरह से जब बच्चे फ़ोन करते हैं और 10th के बाद 10th के एग्ज़ाम में जैसे तैसे वो मार्क्स भी स्कोर कर जाते हैं, स्कोर करने के बाद जब हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में वो ऐसा बताते हैं कि भाई आप तो बहुत ही बढ़िया हो, आप तो मेडिकल एक बार में क्रैक कर सकते हो, आप तो IIT क्रैक कर सकते हो। उनको सिर्फ ये 2 ही तरह के ड्रीम दिखाई जाते हैं। सो वहाँ पर पेरेंट्स को भी लगता है कि वाह भाई हमारा बच्चा IIT बन जाएगा 2 साल बाद, या फिर मेडिकल क्रैक कर लेगा 2 साल बाद। तो ये सोच के वो उन बच्चों को उस स्टेज पे बाहर भेज देते हैं जहाँ पर वो खुद का डिसीजन लेने लायक भी नहीं होते। लाइफ की जिम्मेदारियाँ, जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ होती है, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, घर के काम होते हैं, वो तक नहीं कर पाते। तो आप सोचिए वो बच्चा जब अकेले कोटा या किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको किस तरह का दबाव महसूस होगा। मनोविज्ञानी डॉक्टर वंदना चौधरी मानती हैं कि सिर्फ दबाव ही नशे की तरफ जाने का कारण नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। साथ ही वे अब ड्रग एजुकेशन को भी जरूरी मानती हैं। नशे की तरफ जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दबाव भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार पीयर प्रेशर भी होता है कि आप अपने आप को किसी ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि आप वहाँ अकेले हैं। तो अकेलापन एक रीज़न हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि यार मैं एक अच्छे ग्रुप का पार्ट बन जाऊँ जहाँ पे इंजॉयमेंट हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन समय को देखते हुए एक ड्रग एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसी घटनाओं के कारण लोगों ने अब बच्चों को कोटा भेजना कम कर दिया है। कोटा में विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफ़ी घटी है। इसका असर न सिर्फ कोचिंग संस्थानों बल्कि हॉस्टल, रेस्तरां समेत सभी व्यापारों पर हुआ है और वो सब ठप हुए हैं। चिंतित होकर कोटा के स्थानीय लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन वह अभी तक नाकाफी ही हैं। पिछले सालों से इस वर्ष निकला जो पिछला वर्ष छात्र संख्या में गिरावट आई। उस गिरावट को देखते हुए प्रशासन, शहर के लोग, शहर के समाज सेवी, शहर का प्रशासन, सभी लोग चिंतित हैं। इस वर्ष कुछ ज़्यादा कमी आई है तो कोटा अपने आप को इसलिए पुनः तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की जिम्मेदारी जो पेरेंट्स लिया करते थे, पेरेंट्स की तरह से कोटा ले। इसमें प्रशासन, जिला कलेक्टर और यहाँ के जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं, कोटा के जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े वाले स्कूल कॉलेज के लोग हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि कोटा पुनः जीवित हो और बच्चा यहाँ आकर के पढ़ाई करे। कोटा उसी तरह से चले जैसे पहले चलता था और उससे भी बेहतर चले, और हम कोशिश करेंगे। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप भी कोशिश करें, लोगों को अवेयर करें, बच्चों को अवेयर करें, सबके बीच जाएं। आप बताएं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, उनको कोई क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ का जो आजकल तो एक और सिस्टम हुआ है। पहले बच्चा अकेला रहता था, आज उसकी माँ और बच्चा यहाँ रहता है, उसका परिवार उसके साथ रहता है क्योंकि उनको बच्चा पढ़ाना है। तो पढ़ाई कोटा में ही हो रही है। मैं मान के चलता हूँ कि पूरे देश में अगर कहीं पढ़ाई होती है तो वो कोटा में। कोटा का स्थानीय प्रशासन, कोचिंग संचालक और इस व्यापार से जुड़े लोग अब जो भी दलील दें, सच यही है कि उन्होंने अब उन लोगों का भरोसा खो दिया है जो अपने बच्चों को हज़ारों किलोमीटर दूर उनके भरोसे भेज देते थे। हालांकि यह संख्या शून्य नहीं है, इसलिए अगर कोटा के लोग ईमानदारी से प्रयास करें तो देश के नौनिहाल एक बार फिर से कोटा पर निहाल होंगे। कोटा से शाकिर अली के साथ
सोमवानंद की रिपोर्ट।